इस लड़के ने गुलेल में एक पत्थर डाला और एक जर्मन लड़ाकू विमान को उड़ा दिया। लेकिन ये तो बस एक सपना था। जैसे ही वो नींद से जागा, दौड़ता हुआ वो अपनी माँ को ये खुशखबरी बताने जा ही रहा था। तभी अचानक गोलियों की आवाज आई। लियो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन माँ ने कमरे में आकर उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया और कहा कि यहाँ से भागो और पीछे मुड़कर मत देखना। लियो घर से बाहर निकला ही था कि जर्मन सैनिकों ने उसकी माँ को गोली मार दी। लियो भागता रहा और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गांव जल चुका था। सभी गांव वाले मारे जा चुके थे। वो जंगल की ओर भाग गया पर रास्ता भटक गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खाने और पानी की थी। उसे भूख लगती तो वो जंगली फल खाता और प्यास लगती तो नदियों का पानी पीता। ऐसे ही करके वो 20 दिन तक अकेले जंगल में भटकता रहा। वो एकदम से कमजोरी के कारण गिर पड़ा। कुछ समय बाद एक सोवियत गश्ती दल ने उसे ढूंढ लिया और शिविर में ले आया। जब कमांडर ने देखा कि उनका सिपाही बिना मिशन पूरे किए हुए लौट आया है तो वो बेहद गुस्से में था। लेकिन जैसे ही उसने सिपाही की गोद में लियो को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। जब कमांडर ने उसका नाम पूछा तो उसने हाथ मिलाया और बोला कि मेरा नाम लियो है। लेकिन जब दूसरे सिपाही ने पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उसका चेहरा मुरझा गया और वो रोने लगा। सबकी आंखें नम हो गई। फिर उसे खाना खिलाया गया और अस्पताल में भेज दिया गया। उसकी मासूमियत और हंसी ने पूरे अस्पताल को खुशहाल कर दिया। एक बुजुर्ग सैनिक ने कप्तान से कहा कि उसे यहीं रहने दो, हम उसका ध्यान रख लेंगे। लेकिन कप्तान ने कहा कि युद्ध का मैदान बच्चों के लिए नहीं है। उसे अनाथालय भेजने की तैयारी होने लगी। लेकिन जाने से पहले कप्तान ने उसे एक खिलौना बंदूक दी। तभी लियो ने उसे गले में डाल ली और कप्तान का दिल जीत लिया। उसी दिन से कप्तान ने लियो को गोद ले लिया। उसके लिए भी यूनिफॉर्म बनाई गई और वो पूरे कैंप में दौड़ता फिरता। वो तो अब सबकी जान बन चुका था। फिर एक दिन बमबारी हुई और सब इधर उधर भागने लगे। कप्तान ने वक्त रहते लियो को बचा लिया। अब लियो एक छोटा सिपाही बन चुका था। वो घायल सैनिकों को पानी पिलाता और अंधे सिपाहियों को घर की चिट्ठियां सुनाता। खुद को तो पढ़ना आता नहीं था तो वो खुद ही कहानियां बनाता और सबका दिल जीत लेता।